बेशक भारी साबित हो, और शायद उनका पैसा भी इसकी एक वजह है और उनका व्यवहार भी एक वजह है। और इमरान मसूद की राजनीति में कभी किसी को पैसा देना था नहीं, वो ले सकता, दे नहीं सकता। फिलहाल फजलुर रहमान सबसे बड़ा मजबूत बसपा का यहाँ चेहरा है। देखो, पहली बात तो ये सबको बताया कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है कि अगर मायावती गठबंधन में नहीं जाएंगी तो जो चंद्रशेखर रावण है वो गठबंधन में है, वो दलितों का एक बड़ा चेहरा बन चुका होगा। और इमरान का अब वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? अगर वो गठबंधन की किसी पार्टी में जाते भी हैं तो टिकट तो होगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अहम चेहरे काजी इमरान मसूद और उनके जुड़वा भाई काजी नोमान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि पार्टी का ये फैसला क्या उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान मसूद मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक उनके पास है और ऐसा उन्होंने कई बार सिद्ध करके भी दिखाया है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने काजी इमरान मसूद और काजी नोमान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पार्टी का ये फैसला उसके लिए लोकसभा चुनाव में घातक साबित हो सकता है? क्योंकि इमरान मसूद की मुस्लिम वोटों में बहुत अच्छी पकड़ है, मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की यदि मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटों के लिए ये पार्टी इस समय जूझ रही है। देखो विपिन जी, अभी सहारनपुर मेयर का चुनाव हुआ था और वहाँ बसपा से ही इमरान चुनाव लड़ रहे थे अपनी समधन को, वो चुनाव हारे थे। तो ये कहना कि बसपा को नुकसान होगा, इमरान मसूद को नुकसान होगा, मुझे थोड़ा इस पर शक है। लेकिन हाँ, फिर भी चूँकि इनके पास वोट बैंक है, बसपा का भी अपना एक वोट बैंक फिक्स है, तो नुकसान तो दोनों को होगा ही, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान शायद किसी को नहीं होगा। कम से कम बसपा का तो कोई नुकसान नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, इसके पीछे आप कारण क्या मान रहे हैं? देखो, मैं 6 महीने पहले बात कही थी कि इनका इमरान का निष्कासन तय है। क्यों है कि हम भी बसपा को भी लंबे टाइम से जान रहे हैं और इमरान की राजनीति का स्टाइल भी सबको पता है, तो ये वहाँ सेटल हो ही नहीं सकते थे। और बसपा में ऐसे लीडर को कभी निकालते नहीं, मतलब वो ऐसी नहीं कि खुद जाएगा, उसे निष्कासित करते हैं, ये उनकी पुरानी स्टाइल है। तो इमरान का तो निष्कासन तय था, लेकिन नोमान के निष्कासन को लेकर मैं हैरान हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि नोमान मसूद का निष्कासन भी वो करेंगे। अब क्यों हुआ? शायद भाई की वजह से हुआ, नहीं तो नोमान की अपने कोई ऐसी गलती थी नहीं जो इनका निष्कासन किया जाता। इमरान की वजह से शायद इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से आपने इमरान के स्टाइल की बात की, तो मतलब उनका स्टाइल क्या है? क्या वो बहुजन समाज पार्टी में एक तरह से फिट नहीं हो पाए? देखो, पहली बात तो ये सबको बताया कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है। वहाँ पैसे वाला जैसे किताब और मीटर जाने के उनके कोड वर्ड्स हैं, ये तो सबको पता है। और इमरान मसूद की राजनीति में कभी किसी को पैसा देना था नहीं, वो ले सकता, दे नहीं सकता, ये उनका सब अपना स्टाइल है उसका। तो बसपा में इसलिए नहीं खप सकते थे। अच्छा, तो इमरान मसूद पैसा देते नहीं बल्कि पैसा लेते हैं? दे सकते थे, देने वाले नहीं है। अगर कहीं से मिलता, बसपा देती, ले लेते, लेकिन देने वाले नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई इमरान मसूद पर हुई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान सांसद हाजी फजलुर रहमान का भी एक तरह से हाथ है। हाजी फजलुर रहमान की जगह अगर मैं होता, आप होते, कोई भी होता, वो भी यही करता। भाई वो सांसद हैं, बड़े गंभीर शांत रहने वाले आदमी, बेफिजूल की बयानबाजी नहीं करते, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि वो उनका हाथ नहीं होगा? उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। स्टाइल उनका अपना काम करने का है, तो ये तो इसमें तो कोई शक मुझे तो नहीं है कि उनका हाथ नहीं है। 100% उनका हाथ होना चाहिए। तो यानी हाजी फजलुर रहमान इमरान मसूद पर एक तरह से भारी साबित हो गए। बिल्कुल भारी साबित हुए, बेशक भारी साबित हुए, और शायद उनका पैसा भी इसकी एक वजह है और उनका व्यवहार भी एक वजह है। तो जिस तरीके के आरोप अब निष्कासन के बाद इमरान मसूद और नोमान मसूद ने लगाए हैं, किताबों की बात हुई हैं और कपड़े की बात भी आपने बताई और करोड़ों रुपए की बात हो रही है, तो क्या वास्तव में ये आरोप सही हैं? देखो, ये तो बता सकते हैं नोमान मसूद, इमरान मसूद। चूँकि मैं तो कभी बसपा में रहा नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं वो पैसा मांगते नहीं मांगते, लेकिन ये चर्चाएं शुरू से हैं, आज से नहीं है। बहुत पहले चर्चाएं हैं कि बसपा हमेशा पैसे लेकर टिकट देती थी और खर्च कराती थी। बहन जी के जन्मदिन में बहुत सारे पैसे देना पड़ता था। हमने महिपाल माजरा से भी सुना है, हमने और बहुत से नेताओं से सुना है। तो मुझे लगता है ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं दोनों भाई, कुछ तो रहा होगा, कितना रहा होगा इन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये झूठ कहीं नहीं कर रहे हैं।
कुछ तो था। लेकिन कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अब निष्कासन के बाद ये सच्चाई बता रहे हैं। तो भाई जब भी बोलते तभी निष्कासन पहले हो जाता, निष्कासन के बाद ही तो बोल सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है विपिन जी? जब आदमी कहीं नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, फिर तो खुल के बोलेगा ही। और कुछ गुस्सा भी होता है, कुछ भड़ास भी निकालनी होती है, तो ये कोई नई बात नहीं, सभी ऐसा करते हैं। लोग तो तारीफ जब करते, अगर नीतियों का कुछ विरोध था तो पार्टी में रहते हुए ये अलविदा पार्टी को कह देते। मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना था नोमान मसूद का, तो उसमें तो वो बार बार कह रहे थे हमने फला मंच पे बोला है, हमने फला जगह बोला, हमने फला कोऑर्डिनेटर को बोला है। अब ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई, या अब बसपा इतनी बड़ी खबरों की वो ना रहती होगी, इतनी खबरें मिले, लेकिन अगर वो कह रहे हैं इंटरव्यू में कह रहे हैं तो बोला होगा, नहीं उन्हें बेहतर पता होगा। बहरहाल हाँ, अगर ये पार्टी में तब खड़े होकर बोलते, पहले विरोध करते, तो तभी बाहर हो जाते। जिस तरीके से इमरान मसूद को एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में देखा जाता है और बहुजन समाज पार्टी ने जो निर्णय ले लिया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मुस्लिम समाज की क्या स्थिति रहेगी? देखो, जहाँ तक सीट बाय सीट डिपेंड करता है, फिलहाल फजलुर रहमान सबसे बड़ा मजबूत बसपा का यहाँ चेहरा है, तो टिकट अगर उनका हुआ, अगर गठबंधन में मायावती, जैसा मुझे लगता है मायावती गठबंधन में जाएंगी, अगर मायावती गठबंधन में जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये सीट उनको ही मिलेगी और फजलुर रहमान ही टिकट के दावेदार होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। और मजबूत कैंडिडेट जीत भी जाना चाहिए उन्हें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब जीतने की स्थिति में तो है ही है, बेहद मजबूत है। और इमरान का अब वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? अगर वो गठबंधन की किसी पार्टी में जाते भी हैं तो टिकट तो होगा नहीं, तो नेचुरली बात है गठबंधन में अगर मायावती है और फजलुर रहमान चुनाव लड़ते हैं और इमरान मसूद गठबंधन के किसी पार्टी का हिस्सा है, तो उन्हें मजबूरी होगी इनको चुनाव लड़वाना। अब वो स्थिति क्या बनेगी आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन मायावती तो अभी गठबंधन से दूरियां बना रही हैं। मायावती के पास रास्ता क्या है साहब, ये आप मुझे बताइए। अगर मायावती गठबंधन में नहीं जाएंगी तो जो चंद्रशेखर रावण हैं वो गठबंधन में हैं, वो दलितों का एक बड़ा चेहरा बन चुका होगा, एक बात। दूसरी बात, मायावती को भाजपा के साथ अगर एनडीए के साथ जाती हैं तो 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। गठबंधन में उनको 10-15 सीट भी मिल सकती हैं, हालांकि वो 40 मांगेंगी, लेकिन 10-12-15 सीट उन्हें मिल जानी चाहिए अगर गठबंधन में आती हैं तो वहाँ इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो गठबंधन के साथ जाएं। मतलब जिस तरीके से आपने इमरान मसूद की भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुजन समाज पार्टी इन्हें निष्कासित करेंगी, तो इसी तरीके से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मायावती गठबंधन में ही शामिल होंगी। हाँ, इसके अलावा रास्ता नहीं है ना। अगर नहीं जाती हैं तो मेरे ख्याल में गलत फैसला होगा। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, हर पॉलिटिशियन अपना भविष्य का नफा नुकसान देखता है। तो मायावती के लिए बेहतर स्थिति यही बनेगी कि फिलहाल वो गठबंधन के साथ जाएं। उनके चूँकि टक्कर पर राइवल भी खड़ा है लगभग, बल्कि वो राष्ट्रीय लेवल पर जाने की तैयारी में खड़ा है दलित राजनीति की। उधर खड़गे साहब भी आ गए, दलित वोटों का झुकाव उधर भी जाएगा। अगर मायावती भाजपा के साथ रहेगी, डूबती नाव के साथ रहेगी, तो मायावती खुद नुकसान उठाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन से बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन आज की तारीख में है। लेकिन मायावती तो ये कह रही हैं कि ना तो गठबंधन और ना एनडीए, वो तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। मायावती तो कभी ये भी कहती थी कि सपा के साथ ज़िंदगी में कभी जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन सपा के साथ गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था, बताइए। और जहाँ तक वोट की इनकी पावर की बात है, ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी है आज तक विपिन जी, जिसमें 3 बार ये भाजपा के सहयोग से बनी है, चौथी बार फुल फ्लैश सरकार इनकी आई थी। उसके बाद ये कभी सत्ता में नहीं आ पाई। गठबंधन की यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके पास 0 सीट थी, कोई सीट नहीं थी। 2019 में गठबंधन अखिलेश के साथ हुआ, तो हालांकि मायावती ने ये कहा कि हमने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया, लेकिन अखिलेश की सपा पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पा गई, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि गठबंधन 2014 में अखिलेश के पास 5 सीट थी, 2019 में भी 5 ही सीट थी, जबकि मायावती के पास 2014 में 0 सीट थी और 2019 में उनके पास 10 सीट थी। अब गठबंधन टूटता है, फिर ये 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ती है मायावती। यहाँ इनके पास कितनी सीट है आज? कोई विधायक है क्या? कोई विधायक नहीं, यानी 0 पर आ गई। तो ये इनकी आज की तारीख में पावर वोट की स्थिति है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्तमान समय में मुस्लिम वोटों के लिए तो मायावती जूझ रही हैं, और दलित वोटों की यदि हम बात करें तो चंद्रशेखर रावण भी उन पर अपना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो मैं दलित वोटों की स्थिति आपसे पूछता हूँ, तो मतलब दलित वोटों का आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर रावण दलित वोट अपने पाले में लाने में कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक ठाक परसेंटेज रावण अपने साथ लेके जाएंगे गठबंधन में, और उधर खड़गे साहब भी खड़े हैं। तो मुझे लगता है इस बार अगर कुल वोट का, कुल दलित वोट का 1/3 वोट ही मायावती के पास रहेगा। अगर 1 लाख दलित वोट है तो मायावती के पास 30,000 से ऊपर नहीं रहेगा, बाकी उधर चला जाएगा।
इंडिया और एनडीए, तो आपको स्थिति किसकी मजबूत नज़र आ रही है? निसंदेह इंडिया की, मेरा ये मानना है। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वैसे तो 18 से 22 के सेशन के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, चूँकि ये बहुत खतरनाक किस्म के खिलाड़ी हैं हमारे भाजपा मोदी जी। ये कब किसको कहाँ चौंका दे कोई नहीं जानता, क्या डिसीजन कर ले कोई नहीं जानता। लेकिन अगर नॉर्मली चुनाव होता है, वो पहले हो या अपने टाइम पे हो, और जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब पे एक बात तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। ये बात आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चौंका सकते हैं? बिल्कुल चौंका सकते हैं, उनका पुराना इतिहास है चौंकाने का। वो चाहे नोटबंदी हो या बहुत सारे काम उन्होंने से किए चौंकाने वाले, वो चौंका सकते हैं। लेकिन एक वक्त होता है जब आप गलत काम भी करते हैं तो सही हो जाता, जब वक्त सही नहीं होता, आप सही काम करते तो गलत हो जाता। तो मुझे लगता है आज की तारीख में थोड़ा वक्त ठीक नहीं चल रहा है मोदी जी का। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, हालांकि टॉपिक दूसरी तरफ चला गया, लेकिन मैं फिर जो है इमरान मसूद और नोमान मसूद को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। इस परिवार का बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास है, तो जिस तरीके की कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद और नोमान मसूद पर की है, तो क्या पहले भी इस तरीके की कार्रवाई कभी हुई है? नोमान और इमरान के साथ? पूरे काजी परिवार में से किसी राजनीतिक सदस्य के साथ? नहीं, आज तक इनका कभी निष्कासन नहीं हुआ। पहली बार किसी ने इनका निष्कासन किया। इससे पहले पार्टी इन्होंने छोड़ी है, किसी पार्टी ने इनको निकाला नहीं था। हालांकि इन्होंने पार्टियां बहुत बदली हैं, उसका नुकसान अब हो भी रहा है। आदमी जब बार बार पार्टियां बदलता है तो कहीं ना उसका नुकसान होता है, वो झेल रहे हैं, उसका नुकसान झेल चुके हैं। लेकिन निष्कासन इनका पहली बार हुआ है। जिस तरीके से निष्कासन हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इनके राजनीतिक जीवन में जो इनकी साख पहचान बनी हुई है उस पर किसी प्रकार का कोई बट्टा लगा है? हाँ, मोटे तौर पर तो ये महसूस होता है कि एक इतने बड़े मजबूत कद काठी के लीडर को एक पार्टी वो जिला अध्यक्ष के लेटर पर झटके से बाहर कर दे तो उनके वजूद पर सवाल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए, तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।